तो अभी तुम्हारे साथ ही देखा है। मुझे मत छोड़ो, प्लीज मेरी बात सुनो। प्लीज सुधीर, मुझे छोड़ दो। सुधा रिलैक्स। मुझे छोड़ दो सुधीर, मुझे छोड़ दो। सुधा रिलैक्स, मैं तुम्हें पानी देता हूँ। सुधीर, क्या हो गया तुम्हें? पानी क्यों फेंक दिया? सुधीर, अब मैं तुम्हारे हाथ से कुछ नहीं लूंगी, कुछ नहीं लूंगी मैं। क्यों? क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम मुझे मारना चाहते हो, जहर देना चाहते हो। अब मैं इस घर में कुछ नहीं खाऊंगी, पानी की एक बोतल नहीं पीऊंगी। सुधीर, निकल जाओ। मैं ऐसा क्यों करूंगा? क्यों मैं तुम्हें जहर दूंगा? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम सुधीर नहीं हो। सुधीर के रूप में कोई शैतान हो, शैतान। हट जाओ मेरी नजरों से, हट जाओ, हट जाओ। हेलो डॉक्टर साहब, सुधा की तबीयत ठीक नहीं है। क्या आप कल डिस्पेंसरी जाने से पहले घर आ सकते हैं? यस, इट्स क्वाइट अर्जेंट। थैंक यू डॉक्टर। मिसेस गुप्ता, आप बिल्कुल ठीक हैं, कुछ नहीं हुआ आपको, बस थोड़ी सी नर्वस हैं आप। अपने आप पे कंट्रोल कीजिए, थोड़ा आराम कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। ओके? थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर, आपकी फीस? अरे मेरा पर्स। आप 1 मिनट बैठिए, मैं अभी आया। डॉक्टर, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। ये आदमी मेरा पति नहीं है। क्यों? मिस्टर सुधीर गुप्ता आपके पति नहीं है? ये सुधीर नहीं है, ये शैतान है, शैतान। शैतान? मिसेस गुप्ता, आप जानती हैं आप क्या कह रही हैं? डॉक्टर साहब, प्लीज प्लीज आप मेरा यकीन कीजिए, ये सब कुछ मौत में हुआ है। वहां ये शैतान मेरे पति के शरीर में घुस गया है। ये शरीर सुधीर का जरूर है, लेकिन इसके अंदर किसी शैतान की आत्मा है। डॉक्टर साहब, मैं सच कह रही हूँ, ये सुधीर नहीं है, शैतान है। कच्चा मांस खाता है, फिश भी कच्ची खाता है, इसलिए ये मेरे साथ खाना नहीं खाता और रात भर जागता रहता है। हाँ, और वो टॉमी है ना, मेरा कुत्ता, वो सुधीर की खुशबू सुनकर ही उसे पहचान लेता था, लेकिन इसे देखकर भौंकता है। इसलिए इस आदमी ने टॉमी को भी मार दिया। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये मेरे बच्चे को मारना चाहता है। मेरे बच्चे के जन्म का इंतजार कर रहा है ये, क्योंकि वो उसे मारकर खाना चाहता है। हाँ डॉक्टर साहब, ये शैतान है, आप जानते हैं ना, शैतान नरभक्षी होता है, इंसान का मांस खाने वाला। डॉक्टर साहब, मैं सच कह रही हूं, ये सुधीर नहीं है, ये शैतान है।
आप समझ सकते हैं डॉक्टर साहब, उसकी हालत दिन ब दिन पागलों जैसी होती जा रही है। जी नहीं, ये प्रेगनेंसी की वजह से नहीं है। सच तो ये है कि वो प्रेग्नेंट है ही नहीं। सुधा अपना पहला बच्चा खो चुकी है और वो समझती है कि ऐसा डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से हुआ है, और ऊपर से डॉक्टरों ने उसे कह दिया है कि वो अब कभी मां नहीं बन सकती। ये उसके ख्याल है जो उसके दिमाग में बैठ गए हैं। वो समझती है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन आज तक उसने अपना चेकिंग करवाया ही नहीं। वो पागल होते जा रही है। यस यस डॉक्टर, अगर उसे किसी साइकेट्रिस्ट के पास ले जाने की जरूरत महसूस हुई या फिर किसी मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल करने की जरूरत पड़ी तो मैं आपसे राय जरूर लूंगा। थैंक यू डॉक्टर। सुधीर, तुम? कहां जा रही थी? मैं इस घर से बाहर जा रही हूं, तुमसे दूर जा रही हूं। तुम नहीं जा सकती। क्यों? क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि तुम पागल हो गई हो, एक खतरनाक पागल, और पागलों को खुला नहीं छोड़ा जाता। तुम यहीं इस घर में रहोगी। सुधीर, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। सवाल मत करो, चुपचाप अपने कमरे में चली जाओ। सुधीर, आज मैं सच्चाई जानना चाहती हूँ। सच सच बताओ, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? ऐसी बात मत करो, अपने कमरे के अंदर चली जाओ। तुम
कोई और हो, कोई और जिसने हर हद पार कर दी है, जिंदगी और मौत के बीच के हद को भी। जिंदगी की हद के बाद क्या होता है किसी को नहीं पता, लेकिन तुम्हें पता होगा, क्योंकि तुम सुधीर नहीं हो। तुम शैतान हो, शैतान। मेरा पति मर चुका है ना? और तुम सुधीर के शरीर में कोई शैतान हो ना? सच सच बताओ ना। तुम बकवास बंद करो और अपने कमरे में चली जाओ। सुना हमने? ये क्या कर रही हो तुम? आत्महत्या? नहीं हो गया तुम्हें? नहीं मिस सहजा, नहीं। मैं आपके घर आ रही थी, लेकिन उसने मुझे आने नहीं दिया। इस कमरे में मुझे बंद कर दिया है। कि तुम्हारे पति ने तो मुझसे कहा कि तुमने खुद अपने आप को कमरे में बंद कर रखा है। देखिए मिस सहजा, आप उसकी बातों पर विश्वास मत कीजिए। शैतान है वो, शैतान। और हाँ, अपनी बच्ची को भी यहाँ मत लेके आइएगा, प्लीज मत लेके आइएगा यहाँ। लेकिन सुधा, मिस्टर गुप्ता तो कह रहे थे कि तुम आजकल बड़ी अजीब अजीब सी बातें करने लगी हो। वो तो ये भी कह रहे थे कि तुम प्रेग्नेंट ही नहीं हो, ये सिर्फ तुम्हारा ख्याल है। ये कहा उसने ऐसा कहा। प्लीज मिस सहजा, प्लीज मुझे यहाँ से बाहर ले जाइए। जानते आप उसने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वो मेरी बच्ची को मारना चाहता है मिस सहजा। वो सिर्फ यही चाहता है, वो सिर्फ यही चाहता है मिस सहजा, वो सिर्फ यही चाहता है। सुधा, तुम जो कह रही हो इन बातों का कोई मतलब नहीं है। लोग ये समझेंगे कि तुम पागल हो गई हो। मिस सहजा, आपकी बच्ची कहाँ है? अरे मुन्नी कहाँ गई? मुन्नी, कहीं बाहर खेल रही होगी, मैं अभी देख के आती हूँ। मुन्नी। हे भगवान, कहीं उसने बच्ची को। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी इंसान ऐसा नहीं कर सकता। सुधा, अपने आप को संभालो। लेकिन वो तो इंसान है ही नहीं, वो तो शैतान है। हाँ, वो तो शैतान है। सुधा, मेरी बच्ची कहीं नहीं।
सारी रात पुलिस स्टेशन में थे। पुलिस ने भी बहुत ढूंढा, कुछ पता नहीं चला। भगवान जाने मेरी बच्ची कहाँ चली गई सुधा। भगवान नहीं, ये शैतान जानता है, इसी से पूछिए। सुधा प्लीज शांत हो जाओ। मैंने डॉक्टर साहब को फोन कर दिया, वो आते ही होंगे। मिसेस आहूजा, आप अपने घर जाइए। मैं तो आपको बता चुका हूं कि सुधा की तबीयत ठीक नहीं है। तुम यही चाहते हो ना कि ये यहां से चली जाए, वरना इसे ये पता चल जाएगा कि मुन्नी की बॉडी इसी घर में है और तुमने उसे मारा है। सुधा बहुत हो गया, बकवास बंद करो। तुम पागल हो गई हो। मिसेस आहूजा, आप जाइए। मैंने आपको बता दिया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं ठीक है, मेरी जरूरत होगी तो मुझे बुला लीजिएगा। नहीं, मुझे कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, और डॉक्टर साहब आते ही होंगे। आप जाइए और अपनी बच्ची को तलाश कीजिए। नहीं मिस आहूजा, मत जाइए, ये शैतान है। सुधा, ढूंढिए इस घर में, आपकी बच्ची की लाश इसी घर में मिलेगी। सुधा, इसने उसे मार के खा लिया है। सुधा।